अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्दी सल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका। सबसे पहले मैं आपको हज़रत सैयद नादिर अली शाह अल गीलानी की उर्स मुबारक की बधाई देता हूँ और आप अपने रब का शुक्र अदा करें कि उन्होंने अपनी महफिल में बुला लिया। हर इंसान के लिए जरूरी है वो खुदा को माने, किसी जबान में माने, किसी भाषा में माने। अरबी में अल्लाह कहकर माने या उर्दू में खुदा कहकर माने या अंग्रेजी में गॉड कहकर के माने या हिंदी में ईश्वर कहकर माने। ईश्वर अल्लाह तोरो नाम। बगैर खुदा को माने हुए आपका धर्म के अंदर प्रवेश नहीं होगा। पहले आस्तिक बनो, नास्तिक न रहो। अब जब खुदा को मानना जरूरी है तो जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 जरिया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। नंबर 1 हाथ। इससे भी हमें पता चलता है ठंडा है कि गर्म, ये ज्ञान हासिल होता है। नाक से ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका इल्म होता है। और आंखों से इस बात का इल्म होता है काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है। आंख से देखते तो पता चलता है भोगी है कि योगी है। और आंखी के देखने से पता चलता है कि हमारी कार में जो टायर है वो सियट टायर है कि मोदी टायर है। कंपनी का नाम है। क्या बात। आंखों से जो इल्म होता ये सजावट कैसी है, ये गुंबद की रौनक कैसी है, आंखों से पता चलता है कि हमारे कानून नेता की दाढ़ी कैसी है। आंखों से। और कान से पता चलता है कैसी आवाज है, घटा की है कि लता की है, मर्द की है कि औरत की है, ये कान से ही होता। ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जबान से ही होता। तो हमारे पास यही 5 जरिया है, 5 साधन है जिनसे हमें इल्म होता। और अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं।
है, न कान सुन सकता है, न नाक सूंघ सकती है, न जबान चख सकती है, न हाथ छू सकता है। तो जो हमारे साधनों में आता नहीं उसे हम जाने कैसे? और जब अल्लाह को जानना ही मुमकिन नहीं तो माने कैसे? इसीलिए उस निराकार ने हम आकारों को समझाने के लिए एक खास आकार भेजा जिसे नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम अल्लाह को न अपने दिमाग से पहचानेंगे, न नाक से, न हाथ से। अल्लाह को मानने का एक ही रास्ता है, दामन पकड़ो मुस्तफा का, हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी जरूरी है क्योंकि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, महागैब है। तो दिखते ही नहीं, उसको हम सुनते ही नहीं, उसको हम सूंघते नहीं, उसको हम चखते नहीं, उसको हम छूते नहीं। तो फिर हमारे खुदा के बीच में एक आए जो हमें खुदा को बताए। तो इस गैब को जानने के लिए हमें गैबगा की जरूरत है, मौलवियों की नहीं, पंडितों की नहीं। हमें जरूरत है नबी। इसीलिए नबी बताएगा खुदा वाहिद है, अहद है, समद है, वो कहता जाएगा, हम मानते हैं। और अगर किसी के पास नबी नहीं है हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ के बहुसंख्यक अक्सरियती फिरका नबी नहीं है। बहुत बड़े धर्मान बन गए, नबी नहीं है। 35 करोड़ देवता, नबी नहीं है। सजर हो, हजर हो, पत्थर हो, हम लोगों के हाथ तो एक ही अम्मा है ना जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। आपकी अम्मा वही है ना जिसकी कोख से आपने जन्म लिया। ये दिल बड़ा सखी है, बेशुमार अम्मा की लाइन लगाए हुए। कभी दरिया को अम्मा कहता है, कभी जानवर को अम्मा कहता है, कभी देश को अम्मा कहता है। बहुत अम्माएं क्योंकि उनके पास नबी नहीं। पूरे भारत में घूम डालो, बड़े बड़े पंडितों से मिलो, तुम्हारा कोई प्रॉफिट है? कोई नबी नहीं। तो जब नबी नहीं तो कोई अल्लाह का बताने वाला नहीं। इसीलिए इन्हें यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं, गिनती ही नहीं है। तो एक तो ये कौम है जिसके पास नबी नहीं। एक कौम और बताता हूं, नबी है मगर नाम। ये यहूदी है, ईसाई है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तौरा है, इंजील है, बाइबल, नबी का नाम है। अब ये बहुत है कि हमारा तलफ़ुज़ अलग है, उनका अलग है। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। हम मूसा कहते हैं, वो मोसेस कहते हैं। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब कहते हैं। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ कहते हैं। हम ईसा मसीह कहते हैं, वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जीसस कहते हैं। मगर नबी का नाम है। ये तो वो है इनके पास नबी का नाम नहीं है। इसलिए कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों को भारत में ललकारना नहीं।
बेनबी हो, हम नबी वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुसैन नाज़री। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजमेर में जब तक गरीब नवाज, दिल्ली में कुतुबुल अख्तार निज़ामे महबूब इलाही और हिंदुस्तान की धरती पर ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये सब नबी वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नबी वाले जिंदा है, ये बेनबी वाले क्या बिगाड़ेंगे? जो बजाता है बजाने दो। हम तो तलवारी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तुम ताली नहीं बर्दाश्त करते। पूरी दुनिया को देखो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पांचों महाद्वीप, अल्हम्दुलिल्लाह पांचों में गया, आपने देखा उनके पास इंजील है, नबी का नाम है, नबी का पैगाम नहीं। न ईसाइयों में ईसा का पैगाम रहा, ये यहूदियों में मूसा का। इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा खुशनसीब मुसलमान है, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Every prophet came in this world to guide the people. हर नबी आया रास्ता दिखाने के लिए और आता रहा दिखाने के लिए, पर हमको अचानक एक खबर मिली, जिस प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट, बला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। अब जब नबी की बात आई है तो ये भी बता दूं, नबूवत शुरू कब हुई? तो हुजूर ने फरमाया, कुल तो नबी हूँ आदम बैनल माए वक्ती, मैं तो नबी था जब आदम मट्टी पानी के दरमियान, अब वो दिल के बदले आदम वाज बिटवीन वाटर एंड सॉइल, आई वाज परफेक्ट। मिट्टी और पानी के नबी नॉट कंप्लीटेड। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला मेरा नूर बनाया। तो मेरा नबी आदम से पहले नबी, ये क्लियर है ना? 1000 बार सुना होगा उलमा से आपने, अब मुझसे सुना। कुल तो नबी हूँ, मैं नबी था, आदम बैनल माई वक्ती या बैनल रूह वल जसद, आदम से पहले। क्लियर? एक बार बता, दुनिया का पहला आदमी कौन? आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सर्वप्रथम पहला पुरुष आदम। आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई बशर। हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले, आदमियत से पहले, आदम से पहले बशरियत से पहले, आदम से पहले इंसानियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? इसका मतलब है मेरा नबी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। क्या मतलब?
हुक्म नबूवत के लिए तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सबसे पहले नूर बना, अरे अव्वल मा खलक़ल्लाहु, first of all which is created by Allah Almighty, my नूर। सबसे पहले अल्लाह ने सर्वप्रथम जिस चीज की रचना अल्लाह ने सबसे पहले किया है, मेरा नूर। अल्लाह ने नूर बनाया सबसे पहले। वो शायर इस्लाम कहाँ है जो तो शरीफ था? अल्लाह ने इसमें मुसम्मा बनाया। सही था। आपको जो नजराना मिला रखा था जेब में, हंसाने के लिए मैंने नहीं पूछा, समझाने के लिए पूछा कि भाई कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए ना। कभी मैंने पूछा वो नजराना रखा कहाँ? बोले जेब में। जगह थी, रख लिया। और जब नूर जगह से पहले बना, कभी रखा कहाँ? नादान, ये नूर है, नूर। नूर जगह पर मुहताज नहीं, जगह नूर की मुहताज है। अरे मैं कहाँ को जगह ढूंढता है? इशारा करूंगा, मुझे हृदय मालूम है कि मुफ्ती साहब कब कदम उठाएंगे और कब नहीं उठाएंगे। तो मैं बॉर्डर से निकल जाना चाहता हूँ, पकड़ा ना जाए। क्या चिंता है? जगह ढूंढा है, ये मेरा नूर है, ये मेरा पे लौट दीजिए, मेरा नूर है। इसको जगह की जरूरत नहीं, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। आसान कर दूं, अपने पास में रखा। हबीब है इसीलिए करीब है, अपने पास में। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी रज़ा। मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं तुम, यही तो तकर्रुब है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में तो कुर्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। और इस देखने को कोई न देखे क्योंकि कोई तीसरा है ही। तो नूर ने जात को भी देखा, सिफात को भी देखा। इसको यही रहने दो। अब ये आखिरी क्यों है उसकी वजह। While my beloved prophet is last prophet and final prophet, क्यों? वो बताओ। अभी देखिए रजब है, अब शाबान शुरू होने वाला है। चटाई कब जाएगी? और जगह छोड़ दो जल्दी। चटाई सारी खत्म कर दी, बैठने की जगह ही नहीं छोड़ी। कोई रमजान का चांद देखने वाला तो कितने गवाह चाहिए? गवाह कम से आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अब तू अकेले में बच जाए। अब तू मैं आसान कर, एक गवाह था। अबे वो कम से कम 2 गवाह ईद के लिए है, रोजा रखने के लिए नहीं। रमजान के लिए एक ही गवाह का। कितना इस्लाम साइकोलॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना नेचुरल है कि भाई रमजान में तो चांद देखोगे तो रोजा रखोगे, काहे को कोई झूठ बोल के भूखा रहेगा?
ईद में छुट्टी मिलती है, इसीलिए गवाह पर गवाह रखा गया, गड़बड़ ना करने पाओ। अब मुफ्ती साहब एक गवाह का इंतजार कर रहे हैं, कोई मुशर्रफ 3 गवाह है, मुफ्ती साहब ऐलान करो, चांद हो गया। आप में से किसने देखा? हमने देखा नहीं, सुना है। सुना है तब यहाँ किस लिए आए हो? अबे बगैर देखे तो गवाही कोर्ट में भी नहीं होती। क्या पूछा, क्या माँ कथा करते हुए देखा है? सुना पे नहीं होता, देखा है? नहीं, हमने तो सुना। फिर 2 आए, हमने नहीं सुना। विकास आए, अब ये खुद 10 में तो किसी ने देखा होगा, हाँ स्टार्ट हो गया, किसने देखा? ये हमने भी सुना। ऐसा करते करते 50 आए और गए। बागी ने कहा, मुफ्ती साहब बोलो तो दरवाजा बंद करूं, 1 बज गया रात का, सब सुनने वाले आ रहे। मुफ्ती साहब दरवे काट में बोले, थोड़ा सा धैर्य से काम जो चीजें थोड़ी देर के लिए होती उससे घबराना नहीं, 1-2 साल के लिए होती है, घबराना नहीं। 5 साल से ज्यादा इनकी वक्त ही नहीं है, घबराना नहीं, धैर्य रखो। यहाँ भारत में भी धैर्य रखो। तो मुफ्ती साहब ने कहा गवाह के इंतजार में भी धैर्य रखो, सबर करो, पेशेंट मेंटेन रखो। कोई देखने वाला आ गया तो शायद देखने वाला आ जाए, दरवाजा खुला रखो। ठीक शरीयत मुत्तहरा के अहकामात का अमली नमूना, पाबंदे शरीयत, चमकता चेहरा, नूरानी सूरत। एक आदमी आया, मुफ्ती साहब 1 बजे तक तो टपे हुए थे, अब बोलने वाले आ रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं गवाही देने आया हूँ, क्या तुमने भी सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है, चांद को मैंने देखा। कलम उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाला मिल गया, शहादत शरई मिल गई। ऐलान कर दो, कल से लोग रोका देखने वाला आ गया, बिला तस्बीह आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जमाने ने पूछा देखा है क्या? अगर शीश ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, करते ढूंढे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछा गया देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना है, वही इलाही है, मुझ पर सही में नाज़िल हुए, मैं खुदा की मार पर मुझे हासिल है, वाकई वो एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मेरे पास सही का, मेरे पास वही, वो सब ठीक है, देखा है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पहुंचे, देखा है क्या? अरे वो तूर पे देखा क्या? जब रब ने कह दिया लन तरानी, तो तरानी कहाँ से? हाँ, जिस नहीं देख सकते तो वो हुआ क्या था? अरे वो तूर पर सिफत की तजल्ली थी, जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली थी। और मैं जरा सा क्या देख पाता, खाना मूसा शायद गिरे, मूसा बेखुद, रात को मैंने भी नहीं देखा। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इंजील से साबित है, मालूम मुझ पर वही इलाही नाज़िल होगी, सरकार मालूम देखा क्या? 1,24,000 का
बेट अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा, अल्लाह को देखा है क्या? लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को पैदा होकर 40 साल की उम्र में पारायण की चौकी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमाने ने कहा क्या तुमने सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए मुस्तफा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुसैन नादरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जब देखने वाला आ गया तो मुफ्ती साहब ने कहा देखने वाला आ गया, शरई हुक्म जारी किया और मुझसे कहा अब दरवाजा बंद कर। मुफ्ती साहब ने क्या कहा? अब दरवाजा बंद करो, काम खत्म। तो जैसे ही देखने वाला नबी आ गया, रब ने कहा नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद। सुना है उपमहाद्वीप भारत में एक पागल पैदा हुआ, बोला मैं नबी हूं। अबे नबी जी कहीं गुलाम होता है? नबी किसी का गुलाम नहीं होता ना, तू तो गुलाम है ना। जो नबी है वो गुलाम नहीं, जो गुलाम है वो नबी नहीं। तेरे नाम ही से तेरी तब्दील होती है। क्या गुलाम है नबी? मैं पूछा देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना, मुझ पर भी वही होती है, मैंने भी सुना। मैं बोला पागल, जब सुनने वाले आ रहे थे तब तेरे को आना था, अब तो देखने वाला हमें मिल गया, सुनने वाले की क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूब सुभान अल्लाह। लेकिन नबी आते थे हिदायत के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए आते थे, प्रॉपर गाइडेंस के लिए आते थे, मन की शांति के लिए आते थे, आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए आते थे, पथ प्रदर्शन के लिए आते थे। नहीं बैठे ना बैठे थे ताई कैसे बैठे थे? स्थापना के लिए आते थे, तरीका बताने आते थे और पवित्रता का समावेश करने आते थे। अब जब नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा बंद है, तो नबी के जरिए हम खुदा तक पहुंच जाते, फिर नबी नहीं आएगा तब क्या करें? बात सुन, नबूवत का दरवाजा बंद है, रिसालत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह। जिस काम के लिए मैं नबियों को भेजता था, अब उस काम के लिए वलियों को भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुआ कि नबी मेरा आखिरी नबी, और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नया नबी नहीं आएगा, तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा चलो थोड़ा सा अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नबी आ रहे थे तो कितने आए? 1,24,000 कम हो गए, लगभग 1,24,000। कितने जमाने में आए? 1,24,000। आदम से लेकर मुस्तफा जाने रहमत तक 10,000 बरस तो गुजरा होगा कम से कम, गारंटी से नहीं कह रहा। तो जब 5,000 बरस पुराना एक सेक्टर चल रहा है, तो आदम से लेकर के मुस्तफा तक तो 10,000 जरूर होगा, क्योंकि आदम से पहले तो कोई आदमी ही नहीं, आदम ही सबके पूर्वज है। और जो भी दुनिया में इंसान है सब आदम के औलाद है। सारे मुसलमान किसकी औलाद है? आदम। और सारे हिंदू किसकी औलाद है? आदम की। सारे ईसाई किसकी औलाद है? आदम। सारी औरतें मर्द बच्चे किसकी औलाद हैं? आदम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसकी औलाद है?
आदम की। मौला अली किसकी औलाद? राम किसकी औलाद? अगर इंसान है तो आदम की। कृष्ण किसकी औलाद? अगर इंसान है आदम की। तो इनके पूर्वज कौन हुए? आदम हुए। आदम तो मानो सबसे पुराने वही हैं, सनातन वही है, कदीम वही है, ओल्डेस्ट पीरियड उन्हीं का है, आदि काल में वही आए। और क्या लेके आए? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के परिवार में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वो आदम वाले हैं, वो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़कर बुत परस्ती में चले गए, आदम का घर छोड़ दिया, घर वापसी उनकी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई मेरे बहुत अच्छा हुआ। कहाँ 50,000 या 10,000 बरस में कितने नबी? 10,000 बरस में कितने नबी? सवाल। जब नबूवत का दरवाजा बंद और विलायत का दरवाजा खुला तो 1.25 लाख वली तो सिर्फ राजस्थान में। तब वो 1.25 लाख अहमदाबाद में, लेकिन शहर में लाख लाख वली। तो जब नबी आ रहे थे तो बस ज्यादा गुजरा, नबी कब आए? और जब नबी मुस्तफा के दीन को फैलाना हुआ तो बस कम गुजरा, वली ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसानों को समझाने के लिए बहुत आसान सा रास्ता मेरे पास है। ये कृषि, खेती बाड़ी, उसमें 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो मिट्टी कैसी है, धान के लायक है या बेजान के लायक? मट्टी। दूसरे बीज, बीज कैसा है? अधमरा बीज है, सवा बीज है, सरकारी बीज है कि दरबारी बीज है कि भिखारी बीज है या तंदुरुस्त? तो बीज अच्छा हो, जमीन अच्छी हो, जलवायु अनुकूल हो, मुवाफिक हो, तब अच्छी खेती हो। ये दवा शरीफ के आसपास में जो तुम धान की खेती करते हो, यही बीज ले जाओ बंगाल, बहुत मोटा हो जाएगा। वहां की आबो हवा, वहां की रीत, वहां की फिजा, वहां का पानी, वहां की हवा इस पंजाबी चावल के अनुकूल नहीं है। एरिया देखना पड़ता। बीज तो अच्छा है, जमीन सुटेबल नहीं है, खत्म नहीं होगी। आसाम की चाय की पत्ती राजस्थान में लाते हो और बैठ के रो, क्योंकि जो आसाम की आबोहवा है वो यहाँ नहीं है। तो सरकारी बीज भंडार से बढ़िया बीज लो और उस बीज को जैसी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, वो फेंक लो। और फिर आबो हवा का ख्याल रखो कि गेहूं को अगर हमें मार्च अप्रैल में काटना है
तो अक्टूबर में बोना है, ऐसा ना हो कि दिसंबर में गेहूं, जुलाई में गेहूं। अबे जुलाई में धान होना चाहिए, जून जुलाई में गेहूं कहां से डालो? आबो हवा को देख, बरसा हुआ पानी धान के लिए जरूरी है, गेहूं को खराब करते हो। ये बात है। तो खेती को फसल बढ़ाने के लिए बीज अच्छा हो और किस एरिया में कौन से वातावरण में उसे डालना है, उस माहौल के मुताबिक बीज हो। तो जब मेरे नबी ने चाहा कि इस्लाम की खेती को दुनिया में फैलाया जाए, तो सबसे पहले उनकी नजर के सामने इराक आया। कूफा, नजफ, इराक, ये बेवफाओं की दुनिया कूफीला यूपी। ये कूफा के बदहे, ये ताकत से डरने वाले, ये तलवार की धार पर झुक जाने वाले, ये वादा करके तोड़ने वाले, इन मक्कारों बुर्किलों के लिए, इनके दिल में धमक पैदा करने के लिए, दबदबा पैदा करने के लिए मदीने के बीज भंडार से उन्होंने जिस बीज को चुना और उसे बगदाद भेजा, उस बीज को गौसे आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मदनी भंडार का मदनी बीज है कि जब इसने सर उठाया, गली फूटी, गौसे आज़म जलवा कर हुए, तो उनकी कादरियत के सामने बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छूट गए। वो गौसे आज़म जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आज़म जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, वो गौसे आज़म जिसके फैजान की एक किरण, फैजान आफ्ताबे कादरियत की एक किरण जब नवाज शरीफ में आई तो नादुरुल वजूद बनकर नादिरे अली बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जीलानी रंग, ये कीलानी तरंग, ये उस बीज का पहचान। दादा बागदाद में, औलाद नवाज शरीफ में, और ये भी इन्हीं की करामत है। अकेले जीलानी बनकर नहीं देते हैं, और भी खानदान ने गौसे आज़म के लोगों को अपना मेहमान बनाया। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पठानिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, जब ये एरिया आया कितने कड़क, ये अफगानी इतना कड़क, बेधड़क, फौकुल भड़क, डरता नहीं, ये किसी से डरता नहीं, लड़ता है, मारता है, डरता नहीं, बहुत सख्त दिल है। बम्बई में अफगानी पठान हमें मिले तो सैयदों का बड़ा एहतराम करते हो, बड़े अंदर से आगे बढ़ गए, तो खान साहब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले साहब 2 बेटे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के। अरे हमने समझा मिलके होते अलग अलग कैसे होते? बोले भाई आप समझे नहीं, मैं बता 2 लड़के मेरे बंदूक चला के गोली मार सकते हैं। मेरे बेटे अभी 2 छोटे,
बंदूक उठाने की बात करो, मेरे नहीं, जिसकी सोच ऐसी हो, गोली न मारे तो बेटा नहीं है, वहां कौन सा बीज भेजा जाए? मदनी भंडार से, मदनी बीज भंडार से वहां के लिए कौन सा? तो नबी करीम ने कहा अच्छा कट एरिया है तो बीज भी कट होना। तो वहां जिस बीज को भेजा उसी को सरकार नक्शबंद है। और जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हिंदुस्तान को जब नजर डाली, क्या माहौल है, क्या वातावरण है, क्या हालात है। ये धरती तो प्रेम की धरती है, यहाँ प्रेम है, प्रीत है, रीत है, गीत है, संगीत है। कण कण में संगीत रची बसी है। अरे ये पूजा करने जाते, इबादत करने जाते तो अपने तरीके से इबादत चाहे जैसी करे, वो बाद में घुसते ही टांग टांग टांग, पहले म्यूजिक फिर वर्शिप, पहले संगीत फिर पूजा। चलो भाई एक्साइटेड हो, मानते हो, मान्यता है तुम्हारी, जाते हो नतमस्तक हो जाते हो, आत्मसमर्पण कर देते हो। चलो एक्साइटमेंट है, जोश है। अबे यार मैयत में तो सबका मुंह फूका होता है, मर जाए कोई, शोक होता है, दुख होता है। मैं अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था, मैंने देखा एक लड़का हांडी में आग लेके जा रहा है, धुआं बाहर आ रहा है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, घंटी बजा रहा है, उसके पीछे लाश जा रही, यानी लाश को ले जाने में भी संगीत, इस शोक के माहौल में भी। तो वो देश, वो समाज जो रीतियों, संगीतियों, मौसीकियों, शायरी, प्रेम, प्रीत, रीत, रवाज में बंधा हुआ है, ऐसे वातावरण में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी बीज भंडार से भारत के लिए जिस बीज को भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। जाहिलो, अपने दिमाग से निकाल लो, हमारा इस्लाम बाबर रहीमुद्दीन का दिया हुआ नहीं है, न बाबर न हुमायूं अकबर, ये हमारी ठोकरों में है। एक सच सुन लो, भारत में मुसलमान दो किस्म के लिए आए, एक जमीन के लिए आया, दूसरा दीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया वो तोप लेके आया, जो जमीन के लिए आया तलवार लेके आया, जो जमीन के लिए आया 11,000 फौजी लेके आया, इब्राहिम लोधी से रहा। मगर जो दीन के लिए आया वो तस्वीर लेके आया, जो दीन के लिए आया वो चरित्र लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेकर के आया। हमें इन जमीन वालों से मत जोड़ो, हम दीन वालों से जुड़े हैं। आसमी तबके की चोट पर कहता है कि जो जमीन के लिए आया वही बाबर जहीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत हुसैन नादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज़म मेरे दादा हुजूर हैं,
और गरीब नवाज मेरे प्रिय मुर्शिद है। मैं सारे वलियों की इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, अपना ईमान समझता हूँ, जरिए नजात समझता हूँ। सुभान इसलिए जब हीरो के नाम पर किसी को लड़ता हुआ देखता हूँ अफसोस होता है। हीरो का नाम लेके क्यों लड़ते हो? माता दूध पिया जो सच है वो करो, हम लड़ाई तीन साल का नाम क्यों लेते हो? हम बोले क्या लड़ो? गौसे आजम में गरीब नवाज को लड़ा पाओगे? खुद क्यों लड़ते हो? आला हजरत के शर्मी मियां को आला हजरत कमरे बरेली से लड़ा पाओगे? नहीं लड़ा सकते तो खुद को लड़ते हो। सुभान बुनियादी बात मैंने पूछी थी। मैंने पूछा था आपका पीर को, पीर बनाओ तो मैं हुजूर मुफ्ती आजम यही से पूछी और आप कि मैं सरकारें करा दूंगी और तुम मैं शेखुल इस्लाम का मुझी और आप मैं मुफ्ती आजम राजस्थान के अखबार का मुझी और आप मैं शेख आजम का मुझी। यार मैं पीर पूछ रहा हूँ तुम मुरीद बता। आला हजरत का मुरीद हो, आला तो खुद मुरीद है। मैंने मुरीद का नाम कहा, मैंने पूछा तेरा पीर कौन है? हाँ तू कहता मोदी जाना, अरे मोदी जाना तो मुरीद है। हाँ सरगुल आबादी भी मुरीद है, सरगुल शरिया भी मुरीद है, आला हजरत भी मुरीद है, सैयद तारे रसूल नबी से मुरीद है, मैं गरीब नवाज भी मुरीद है। गौसे आजम आप किसके मुरीद है? मुझे पूछा आप किसके मुरीद? मैं तेरा पीर वही मेरा। मैं क्या बोला? तो तेरा पीर वही मेरा पीर। गौसे आजम गरीब ना बने लिए तो मुरीदों के नाम बता दो। मौला अली अरे वो खुद मुरीद है। एक ही दुनिया में है जो पीर सबका है, मुरीद किसी का नहीं, उसे रसूल आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर सबका है, मुरीद किसी का नहीं। तो जब रसूल तेरा पीर मेरा पीर तो यही बोलना जो तेरा पीर वही मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बदरिया है। लेकिन एक जीलानी की हैसियत से बारगाह है जीलानी में बतौर शुक्राना याद करना चाहता हूँ। सिलसिले कादिया का आगो पर लेकिन जो बात सिलसिले चिश्क अहले बहिश्त में अल्लाह ने दिया वो सुना। सैकड़ों औलिया सिद्दीकीन में, औलियाए सिद्दीकीन में टॉप क्लास के वलियों में सिर्फ दो ही वली हैं, ओनली जो तारीखे बादशाह हैं। एक सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद गालिब सब्दानी। ये दोनों तारीखे बादशाह हैं और दोनों ही सिलसिले चिश्तिया में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिले चिश्तिया में तीन एक मोतबर और मुस्तनद रवायत के मुताबिक अकेले ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को उलूहियत का जाम मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। became Muslim on the single hand of ख्वाजा गरीब नवाज। चाहे कमजोर हो मगर याद रखो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर औलियाए किराम का साया रहेगा, जब तक ख्वाजगार भिंडर अली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा रहेगा,
जब तक नस्लें फातिमा रहेगी और जब तक अली का खून जारी रहेगा, जब तक मुस्तफा का नूर बढ़ता रहेगा, आखिरी कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, पूरी दुनिया में मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते बाराती कौन भटक गया, कौन रास्ते पर। जब नबी आ रहे थे तो जिसने नबी को पकड़ा वो खुदा तक पहुंचा, और जिसने नबी को छोड़ा, दूरी बनाई, वो गुमराह हो गया। अब नबी की जगह वली, तो जिसने वली का दामन पकड़ा उसे खुदा मिल गया, और जिसने वली का दामन छोड़ा, अब पहचानना आसान है कि जब नवाज शरीफ से आवाज आए और कालू देता साहब बोले आओ, जब वली का दरिया बह रहा है आओ, और जो सरकार नादिर अली शाह जीलानी के कदमों में आ जाए, समझ लो वली का दामन पकड़े तो कहा बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, समझ जाओ दामने वली को इसने छोड़ा है। और आज हिदायत का वाहिद रास्ता औलिया अल्लाह है, वही रसूलुल्लाह तक ले जाएंगे, खुदा तक ले जाएंगे। फाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।